Hello everyone, this is Dharmen Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इवन हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज सैटरडे है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सैटरडे को हम कंप्यूटर की क्लास रखते हैं। आज कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं हम। कंप्यूटर में चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे थे, इवन स्टार्ट करेंगे इस क्लास में। इसका नाम है विंडोज बेसिक टूल्स। तो विंडोज हमने इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा, अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो विंडोज है उसके बेसिक टूल्स क्या हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी बुक ओपन करिए एंड गो टू द पेज नंबर 57। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैलकुलेटर, नोटपैड, मेन्यू ऑफ नोटपैड यूजिंग एमएस पॉइंट, वर्डपैड सॉरी, मेन्यू ऑफ वर्डपैड, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ नहीं, ये सिंपल सी चीज है कि जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और जो एसेसरीज होती है जब उसको ओपन करते हैं, जो भी यहाँ पे आपको सारी चीज निकल के आती हैं, वो सारे क्या होते हैं? आपके बेसिक विंडोज के बेसिक टूल्स होते हैं, जिसमें आपका पेंटिंग वाला है और भी कैलकुलेटर है, कुछ गेम्स वगैरह है, कुछ वॉच वगैरह जो होती है ना उस तरह की टाइमिंग वाली, ये वो सारी चीजें हैं इसमें। तो आज उसमें हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेटर के बारे में। कैलकुलेटर एज यू नो, कैलकुलेटर हमारी बेसिक नीड है। वैसे तो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, नहीं तो हमारे घर में बहुत सारे लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं। और कोई भी शॉप पे आप जाओगे, कहीं भी कुछ पे भी आप जाओगे तो कैलकुलेटर तो वहां पे रखा ही मिलेगा आपको। We will first learn about the calculator accessory. Double click the accessory folder of the local calculator, see figure 5.2। 5.2 में आप जाओगे ना, देखोगे 5.2 में क्या है, आपको accessory क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफर के नीचे मिलेगा आपको कैलकुलेटर। जरूरी नहीं आपको इस तरह से मिले, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो वहां से आपको एसेसरीज में आएगी, आपको कैलकुलेटर मिलेगा। कैलकुलेटर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है 5.3, उस तरह से विंडो अपीयर होगी। उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी नॉर्मल फंक्शन होते हैं कैलकुलेटर के, वो सारे वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? तो ठीक है, ये तो वही कैलकुलेटर वाली बात। अब हम बात करते हैं नोटपैड की। तो नोटपैड के लिए कुछ नहीं करना है आपको। नोटपैड इज टेक्स्ट एडिटिंग टूल्स, जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्रिएट और एडिट टेक्स्ट फाइल, जहाँ पे आप फाइल को बना सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। बेसिक टूल्स परफॉर्मिंग क्रिएट इन नोटपैड आर सेव्ड एज अ एक्सटेंशन ऑफ टीएक्सटी। किस फॉर्म में सेव हुआ हो? .txt के फॉर्म में सेव होगा इस विंडोज 7। यू कैन आल्सो फाइंड द रिप्लेस टेक्स्ट। यू कैन नोटपैड क्लिक ऑन एक्सेसरीज एंड वही सेम चीज है, एक्सेसरीज में आप जाओगे वहां पे आपको एक नोटपैड भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डेली मतलब लिख सकते हो, कुछ भी जरूरी काम है, आपको डेली डायरी लिखनी होती है, कुछ और करना होता है, तो वहां पे आप इसको लिख सकते हो। इसके बहुत सारे यूज है, उसके लिए हम पढ़ेंगे। कुछ मेन्यूज पढ़ लेते हैं। मेन्यू फाइल में न्यू अलाउड टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू जो होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओपन में हम कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हैं। सेव में हम उसको सेव कर सकते हैं। सेव एज में हम उसको जो फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ठीक है, txt, .net, जो सब चीजें फॉर्मेट होते हैं उसमें नाम के साथ में प्रिंट कर सकते हैं उसको और एग्जिट कर सकते हैं वहां से। एडिट मेन्यू में क्या कर सकते हैं? अंडू कर सकते हैं। अंडू मतलब कोई चीज हमने डिलीट की है, कुछ भी किया तो उसको हम अंडू करके वापस ला सकते हैं। कट कर सकते हैं उसको वहां से। कट और कॉपी तो आप जानते ही हैं, पेस्ट जानते हैं, डिलीट जानते हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड डेट एंड टाइम। ठीक है, वहां पे डेट और टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। वर्डपैड में क्या कर सकते हैं हम? वर्ड रैप में, वर्ड रैप when word wrap is on, the text is automatically shifted to next line when right margin is
रीच्ड मतलब वहाँ पे क्या हमने मार्जिन एक सिलेक्ट कर रखा होगा, वो मार्जिन जैसे ही खत्म होता है मतलब आता है वो वर्ड नेक्स्ट लाइन में हो जाता है। फ्रंट में आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट में वहाँ पे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ नोटबुक्स क्या है, यू कैन ओनली क्रिएट द एडिट टेक्स्ट, मतलब आपको टेक्स्ट बना सकते हैं, कोई फाइल बना सकते हैं या फिर वहां से हम उसको एडिट कर सकते हैं और कुछ उसमें नहीं कर सकते हम। ओनली बेसिक फॉर्मेटिंग कैन बी अप्लाइड, कोई बेसिक फॉर्मेशन है वो थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ एडवांस फीचर नहीं है यहाँ पे। the text file size can be more than 64 KB, जो फाइल होगी वो 64 KB से बड़ी होगी। यूजिंग MS Point, MS Point क्या है, सॉरी MS Paint है, वो पॉइंट नहीं है, MS Point पेंट। MS Paint में क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं है, आपने बहुत बार यूज किया हुआ ये सब चीजें हैं। MS Point में आप एक्सेसरीज में जाके आपको पॉइंट पेंट वाला जो ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, उसमें आप वहां से कोई भी पिक सिलेक्ट करके वहां से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको आप वहां से अपनी क्रिएट भी कोई कैनवास भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ टूल्स हैं, ये जो क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप अपने से पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड पैड क्या होता है अब हम उसकी बात करेंगे। तो वर्ड पैड क्या है, पेंट के टूल से वो आप अपने से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखे हैं, बहुत ईजी है, इसमें कुछ इतना है नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले वर्ड पैड के बारे में। तो वर्ड पैड क्या है, वर्ड पैड आपने जरूर ओपन किया होगा कभी ना कभी, तो ठीक है, तो सेम चीज है, वही एक्सेसरीज में आप जाएंगे तो वर्ड पैड आपको मिलेगा। वर्ड पैड में क्या कर सकते हैं आप, इस तरह का आपको एक विंडो ओपन होगा। ठीक है, मेन्यूज ऑफ वर्ड पैड में क्या है आपका, थोड़ा सा वर्ड पैड के बारे में पढ़ लेते हैं। अ वर्ड पैड हैज अ टाइटल बार, उसके पास क्या होता है, टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं विंडोज 7, बट आल्सो वर्ड पैड आल्सो हैज द फीचर टू इंसर्ट पिक्चर, पॉइंट, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट। मेन्यूज ऑफ वर्ड पैड क्या होता है, द फाइल मेन्यूज, एडिट मेन्यूज एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टू द नोटपैड। क्या क्या फाइल में आप जाओगे तो वही सारी चीजें हैं जो हमने उसमें पढ़ी थी, किसमें, नोटपैड में। न्यू में जाके हम नया ओपन कर सकते हैं, ओपन करके जो सेव हमने किया उसको ओपन कर सकते हैं, सेव उसको सेव कर सकते हैं करंट फाइल को। सेव एज में जाके हम उसको नाम के साथ फॉर्मेट के साथ सेव कर सकते हैं। प्रिंट में जाके उसको प्रिंट दे सकते हैं। पेज सेटअप में जाके हम उसको पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सेंड ईमेल, उसमें ईमेल सेट कर सकते हैं और एग्जिट करके हम उसमें हट सकते हैं। एडिट मेन्यू में कर सकते हैं अनडू, कट, मेन्यू, पेस्ट एंड वही सब चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ रखी हैं। फॉर्मेट मेन्यू में हम क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, पेन ड्राइंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोई भी हम ऑब्जेक्ट है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट है, वर्ड पैड में कुछ और भी है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई स्पेशल मतलब कोई इंपोर्टेंट पॉइंट है तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज इंटेंट लेवल को हम जो पैराग्राफ का इंटेंट लेवल है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। वहां से हम लिस्ट स्टाइल, उसमें अलग अलग स्टाइल्स भी हैं हमारे पास। लाइन स्पेसिंग, लाइन की जो स्पेस कितनी होनी चाहिए लाइन टू लाइन के बीच डिफरेंस, वो हम वहां से सेट कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट में कितनी डिस्टेंस जो मार्जिन है वो होना चाहिए। राइट अलाइनमेंट, राइट में कितनी डिस्टेंस है वो। सेंटर अलाइनमेंट मतलब जो पूरे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब में सेंटर में होना चाहिए, हम जो लिख रहे हैं वो सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, उसको हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्टिफाइड हम अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर शायद फिनिश होता है। ठीक है, ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन ज्यादा हैं, काफी सारे चैप्टर हमको पढ़ने हैं, हम पीछे हैं काफी सारे, तो हम स्पीड में जाएंगे थोड़ा सा। आप लोगों को भी स्पीड में चलना है, लेकिन आपको
क्या करना है, जो होमवर्क है वो टाइम टाइम करते रहना है। आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो अपने से फिल करनी है और मेरे साथ शेयर करनी है, आपके लिए होमवर्क ये है, ठीक है। मैं बहुत कम होमवर्क देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको लगता है कि होमवर्क हम अपने इंटरेस्ट से करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स आपको रेगुलर और पंचुअलिटी के साथ में ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ।